प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं सठिया गए हैं। 60 वर्ष के बाद जिस तरीके से बुजुर्ग सठिया जाते हैं, प्रधानमंत्री सठिया गए हैं। देखिए, देश के प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पद पे है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने विदेश में जाके जो कहा 2014 के बाद भारत आत्मविश्वास से लबरेज है, इससे पहले गर्त में था। मैं देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि आपके शासनकाल में लगातार देश की जनता प्रभावित है, चाहे बेरोजगारी की बात करें, चाहे महंगाई की बात करें, चाहे जिस तरीके से नफरत के नाम पे आज देश में आज लोगों की अराजकता फैलाने का काम किया है। क्या भारतीय जनता पार्टी या देश के प्रधानमंत्री इसका जवाब देंगे? 1947 में हमारा भारत देश आजाद हुआ, उन तमाम क्रांतिकारियों का, उन शहीदों का अपमान किया है देश के प्रधानमंत्री ने। देश के प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। आप बताइए, जिन्होंने भारत को आजादी अंग्रेजों से दिलाने का काम किया, क्या ये उनके बाद भारत हमारा देश गर्द में है? अरे ये प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं सठिया गए हैं। 60 वर्ष के बाद जिस तरीके से बुजुर्ग सठिया जाते हैं, प्रधानमंत्री सठिया गए हैं। अब तो इनको सत्ता में रहना ही नहीं चाहिए। ऐसे ऐसे शब्दावली का जो संसद की मर्यादा को तार तार करने का काम किया, जिन्होंने संसद की मर्यादा को कहीं ना कहीं धूमिल करने का काम किया, जिन्होंने राम के नाम पे देश को बेचने का काम किया, ऐसे प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं देश की जनता को ठग रहा है। इस्तीफा देना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। आप बताइए। तो राहुल गांधी को मांगनी चाहिए। देखिए, मैं कहता हूँ, इस तरह से विरोध हो रहा है राहुल गांधी का। देखिए राहुल गांधी जी, मैं कहता हूँ, मोरे मन पर हुआ विश्वासा, राम ते अधिक राम तरदासा। आप प्रधानमंत्री बताएंगे कि क्या धर्म कैसे बताया, धर्म हमारा क्या सिखाता है, हमारी परंपरा, हमारी सांस्कृतिक परंपरा आजादी के पहले भी रही, और भारत को सनातन, जिस तरीके से सनातन की पद्धति, और भारत जिस तरीके से हिंदू बहुसंख्यक है, प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से हिंदुओं का व्यापारीकरण करने का काम किया, जिस तरीके से इस देश के सारी संसाधनों का निजीकरण करने का काम किया, इसमें प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी जवाब देने की बजाय रसिया में चले जाते हैं, पता नहीं किस लिए जाते हैं। विदेश नीति पे मैं नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी का दूसरी बार तभी तो जाते हैं। अरे देखिए, मैं कहता हूं G7 में क्या हम अध्यक्षता कर रहे थे? भारत G7 में जिस तरीके से प्रधानमंत्री गए इटली, उन्होंने रील बनवाई, ये तो रील वाले प्रधानमंत्री हैं। देश का डंका बजा रहा है मोदी जी। देखिए देश, हाँ बिल्कुल डंका बज रहा है, बेरोजगारी में डंका बज रहा है, आज नीट के छात्र प्रभावित हैं, उसमें डंका बज रहा है, महंगाई में डंका बज रहा है। लेकिन बीजेपी के मंत्री कह रहे हैं महंगाई है नहीं। जब बीजेपी के नेताओं को महंगाई नहीं लगती, लेकिन देश की आम जनमानस, आम जनता जिस तरीके से महंगाई से त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है, आटा भी महंगा, डाटा भी महंगा, दाल भी महंगा, और जो भाजपाई के लोग भाटा लेके, बैगन लेके, मूली लेके जो सड़क पे कहते थे मैडम महंगाई डाइन खाए जाता है, आज क्या महंगाई पे बात नहीं करनी चाहिए? क्या गैस सिलेंडर जिस तरीके से महंगा लगातार होता जा रहा है, 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को गर्त में डालने का काम किया है। देश के प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं जाना चाहते, क्यों नहीं जाना चाहते? क्या मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है? देश के प्रधानमंत्री असम नहीं जाना चाहते? उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने हेलीकॉप्टर से बाढ़ पीड़ित लोगों का दौरा किया, बाढ़ क्षेत्रों का दौरा किया। क्या वाकई में राहुल गांधी जी को आपने देखा? राहुल गांधी जी असम में जाके जन जन से मिले, लोगों से मिले, क्योंकि वो जनता के नेता हैं, ये पूंजीपतियों के नेता हैं। क्या चल रहा है? देखिए, मीडिया तो लगातार 10 साल से नैरेटिव फैलाते हैं, ड्रामा कर रहे हैं। देखिए, मैं फिर वही कहता हूं, आज तक की ये मानसिकता एक विपक्ष के नेता के प्रति जिस तरीके से उनका मानसिक संतुलन, जो लोग हैं गोदी मीडिया के, उन्होंने कहा नौटंकी कर रहे हैं। अरे मैं कहता हूं, देश के प्रधानमंत्री से बड़ा नौटंकीबाज इस देश में कोई है ही नहीं। देश के प्रधानमंत्री ने कैसे कैसे शब्दावली का प्रयोग किया चुनावी सभा के दौरान। क्या देश के प्रधानमंत्री के मुंह से वो शोभा देता है? ये लोग कहीं ना कहीं इस देश के सारे संसाधनों को बेच के अडानी और पूंजीपतियों के हाथ में देके, और देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था ना कि मैं फकीर हूं, झोला लेके चला जाऊंगा। अरे ये देश की जनता के हाथ में झोला पकड़ा के, खाली झोला, ये कैलासा जाना चाहते हैं, केदारनाथ जाना चाहते हैं, लेकिन देश की जनता अब सदन में से, सड़क पे भी प्रधानमंत्री जी से जवाब मांगेगी कि आप जवाब दीजिए। आपने कहा था देश में किसानों की आय दोगुनी होगी, एमएसपी मिलेगी किसानों को, कहां गई एमएसपी? आपने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार उनकी सरकार, अरे उनकी सरकार में तो महंगाई अपार, सोए है मोदी सरकार,
कब जागेंगे मोदी? जागिए। मैं बीजेपी के नेताओं से कहता हूं जागना जरूरी है। बालक बुद्धि भी बता दिया आपको। देखिए मैं फिर कहता हूं ना, अब मैंने कहा ना, प्रधानमंत्री जी की भाषा से ये पता चल गया है। अब प्रधानमंत्री जी जान रहे हैं देश की जनता हमारा झोला पैक कर चुकी है। जिस तरीके से इनको बैसाखी, ये संविदा की सरकार है, ये संविदा की सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चलती। महंगाई महंगाई चिल्ला रहे हैं, कहाँ अरे महंगाई है? आए, महंगाई कहाँ है? आपको बीजेपी कार्यालय से पैसा आ रहा होगा, कमाइएगा तब महंगाई थोड़ी दिखेगा। पॉकेट चेक करिए ना, है। पॉकेट चेक करिए, कमाइएगा। रोजगार है, एनईटी के छात्रों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। सड़क पे लोग महंगाई के खिलाफ, रोजगार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, लाठियां बरसाई जा रही हैं। देंगे जवाब आप नहीं जवाब देंगे, क्योंकि आपको पता है मोदी जी विरोध प्रदर्शन नहीं। आपके नेता के खिलाफ हो रहा है। देखिए अरे आप कमाइए ना, कमाइएगा तो महंगाई नहीं दिखेगा। राहुल गांधी जी देखिए रायबरेली की जनता देखा, रायबरेली की जनता के बीच जाके एम्स में जाके उन्होंने एम्स का जायजा लिया। अब आप लोग देखिए, अब आप सर्टिफिकेट मत बांधिए, कुछ मीडिया भी सर्टिफिकेट बांट रही है और भाजपा भी सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। हमें अपने धर्म को, अपने सनातन को, अपनी संस्कृति को, अपनी पद्धति को, अपने धर्मशास्त्र को बताने की जरूरत नहीं है। जो लोग एक्सीडेंटल हिंदू हैं, मोदी जी एक्सीडेंटल हिंदू हैं। इन्होंने क्या वाकई में जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जो अयोध्या के कोतवाल हैं हनुमान जी, क्या उनका दर्शन देश के प्रधानमंत्री करने गए? नहीं करने गए। आज मौजूदा मुद्दे जो हैं, आज जो मौजूदा मुद्दे हैं, उन मुद्दों को नदारद करके भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव फैला के जिस तरीके से हमारे नेता, हमारे जननायक की छवि बर्बाद करने की कोशिश की, लेकिन वो नेता न डरा न झुका, अडिग रहा। उनका नाम है राहुल गांधी। राहुल गांधी जिनको प्रधानमंत्री शहजादे कहते थे, उन्हीं शहजादों से भारतीय जनता पार्टी के खेमे में, सदन में बेचैनी हो गई। अरे शहजादे से इतने डर क्यों गए? आप केवल विरोध करते हो, कोई कार्ड नहीं है मोदी जी की आपके पास? अरे मैं डाटा के साथ भारतीय जनता पार्टी से सवाल करता हूं। ये देश का लोकतंत्र कहता है, ये संविधान कहता है कि सरकार से सवाल कीजिए, लेकिन सरकार हमारी जुबान पे टेप लगाना चाहती है। हम टेप नहीं लगने देंगे। इतना हम बोल तो रहे हो, कहाँ लगा दी टेप? अरे भैया आप बताइए, जाके देखिए, आप देखा नहीं आपने किस तरीके से लोगों को, अगर जो नीट के छात्र मांग कर रहे थे, लाठी और डंडों से उनको प्रहार किया गया यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर। उस दौरान धरने में किस तरीके से बर्बरता तरीके से प्रशासन द्वारा लोगों को पीटा गया, किसका जवाब देश के प्रधानमंत्री देंगे? प्रदर्शन करिएगा तो पुलिस आपके साथ सख्ती से पेश आएगी। अब आप कानून भी बताएंगे, आप बताएंगे महंगाई नहीं है, आप बताएंगे बेरोजगारी नहीं है, क्योंकि आपको भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस के कार्यालय से आपको जखीरा आ रहा है, वही जखीरा चलाना है, देश में नफरत फैलाना है। आपको और कोई मुद्दा नहीं है। भी मिलता है ना कांग्रेस कार्यालय से। देखिए हम इस सवाल का आपके पास इस पसीने की कीमत हम अपने देश के लिए देते हैं, अपने नेता के लिए देते हैं। ये पसीना जाया नहीं जाएगा। देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी के नेता हैं मोदी जी, गरीबों के नेता। हाँ, अरे भैया गरीबों के पॉकेट मारने का काम किया, गरीबों के नेता है मोदी जी। उठाइए, आज गरीबी दर कितनी है आप बताइए। 18 घंटे काम करते हैं। अरे 18 घंटे प्रधानमंत्री जी काम करते हैं। मैं कहता हूँ शेर पालो या गधा पालो, लेकिन गलतफहमी मत पालो। राहुल गांधी जी जब से संसद सत्र खत्म हुआ है, राहुल गांधी जी कहाँ कहाँ चले गए जानते हो? गुजरात चले गए, दिल्ली में चले गए, रेलवे के लोको पायलट से मुलाकात। चलते हैं, सब ड्रामा करते हैं वो। अच्छा, प्रधानमंत्री जी वो समुद्र के किनारे कूड़ा जो उठा रहे थे, इसका मतलब उन्होंने ड्रामा किया था? बताइए, बताएंगे आप, जैन देगा बाब। अच्छा, सफाई का संदेश दे रहे थे, स्वच्छ भारत के अभियान के नाम पे लूटा, मेक इन इंडिया के नाम पे लूटा, डिजिटल इंडिया के नाम पे आज डेटा। अरे भैया डेटा कितना महंगा हो गया है, सबूत देंगे। तमाम हिंदू संगठन जो विरोध कर रहे हैं, राहुल गांधी माफी मांगेंगे? देखिए मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी ये किसी को हिंदू का सर्टिफिकेट ना दे। राहुल गांधी जी कैलाश मानसरोवर की यात्रा पैदल किए। किसी भी भाजपाई नेताओं में अगर दम है तो कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर लें। ये लोग हिंदू के नाम पे केवल ठगना जानते हैं, हिंदू के नाम पे देश की जनता को भ्रमित करना जानते हैं। हमारा जो सनातन कहता है, सनातन सर्वधर्म समभाव की बात करता है, सनातन एकता अखंडता की बात करता है, सनातन मानवता की बात करता है। राहुल गांधी जी ने भारतीय जनता पार्टी के खेमे में एक सवाल उठा के पूरी हलचल मचा दी और देश के प्रधानमंत्री को जवाब देना पड़ा। 10 साल बाद प्रधानमंत्री जी सदन में उठ के जवाब दिए, सदन के सेशन में
ये कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री इस देश की जनता के साथ अन्याय करने का काम किए। तुरंत प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और देश से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने हमारे शहीदों का अपमान किया है। इन्होंने केवल देश की जनता के साथ अन्याय नहीं, इन्होंने तमाम उन लोगों के साथ अन्याय किया है जिस तरीके से ये लोग, चाहे सेल की बात करें, चाहे गेल की बात करें, चाहे भेल की बात करें, तमाम सरकारी इंस्टीट्यूशन हो, तमाम संस्थाओं को इन्होंने अरबपतियों के अधीनस्थ कर दिया। क्या प्रधानमंत्री जी इसका जवाब देंगे? प्रधानमंत्री जी तो मौन है। प्रधानमंत्री जी गुमशुदा हो गए हैं। अब तो देखिए, मैं तो पोस्टर लगवा रहा हूं, प्रधानमंत्री जी गुमशुदा है, तलाश करिए उनकी कि ये है प्रधानमंत्री। राहुल गांधी के विरोध में लग रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जी लगातार जनता के बीच हैं और जनता की आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री स्पष्ट करो। मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता काफिला लुटा क्यों? मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है, तेरी रहबरी का सवाल है। प्रधानमंत्री जी आप बताइए, सदन में ही स्वर्गीय सुषमा स्वराज ने महंगाई पे इसी शायरी के तर्ज पे जवाब मांगा था। आज भाजपाई के नेता जवाब देंगे, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है, ये दावा किताबी है। ये किताबी दावे में आप लोग भ्रमित मत करिए, क्योंकि देश की जनता सच जानती है और सच का आईना, सच को सुनो, सच को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। राहुल गांधी जी ने सच को प्रमाण कर दिया। इसी से भारतीय जनता पार्टी के खेमे में भगदड़ मची हुई है। चुप रहिए। आप लोग इस देश में नफरत फैलाने का काम करते हैं। आप मीडिया हैं, आपको मीडिया नहीं, आपको मोदी जी का मंगलसूत्र पहन लेना चाहिए। मोदी जी, अरे भैया, मोदी जी ने मंगलसूत्र की बात की थी ना, आप पहन लीजिए। आप लोग हाथों में चूड़ियां पहन लीजिए, हम बेड़ियां अपने हाथों में लगवाने के लिए तैयार हैं। इस सरकार को चुनौतीपूर्ण तरीके से संसद से हटाने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री इस्तीफा देंगे, जल्दी प्रधानमंत्री इस्तीफा देंगे।